और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली जाकर के इस प्रचार अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा बौद्ध बनना है, सच्चा बौद्ध बनना है और बौद्ध समाज की स्थापना के साथ साथ अपने पूरे पर्व परंपरा प्रतीकों पर काम करना है कि अब समय आ गया, अपनी जिम्मेदारी को समझें, इंतज़ार ना करें, दूसरे मसीहा के इंतज़ार में नहीं बैठना है, जो करना है हमें करना है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के TIC मैदान में। यहाँ पर विशाल धम्म कारमा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि भिक्खु करुणा सिंह राहुल के नेतृत्व में एक बड़ा धम्म कारमा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उसी ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जो कि इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लगातार देख पा रहे होंगे मेरे पीछे तमाम भिक्खु संघ मौजूद हैं, तमाम भिक्खु लोग मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो ये लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब के विचार को समझने में 68 वर्ष लगे हैं और पिछले 12 वर्षों से आगरा में जो कार्यक्रम चला है, इस बार प्रचार प्रसार के साथ साथ तो युवा लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। प्रचार के दौरान युवाओं ने इस बात को समझा कि हमें तंबू का बम्बू बनना था और हम बन नहीं पा रहे। और आपने ये भी देखा कि आज बड़े पैमाने पर तंबू के बम्बू लोग बनने के लिए आए हैं और मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की भी यही राय है। इस बार का कारवां बहुत विशेष रहा है और सफल तो हर कारवां ही रहा है, लेकिन ये विशेष रहा है, ऐसा मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानते हैं जी। मंत्री जी, तंबू के बम्बू में सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर हाथ उठाकर स्वीकृति दी है। अब आगे भविष्य में उन बम्बुओं के लिए क्या रणनीति है, वो क्या करेंगे, जरा हमारे दर्शकों के माध्यम से बताएं। इस सवाल का उत्तर अगले कारवां में पूछ लेना। जी 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 जी। क्योंकि 16 जून का जो मुख्य कार्यक्रम आपने वहाँ पर बौद्ध समाज का बुलाया है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा मुख्य? उसका उद्देश्य है कि भारत के जो बौद्ध हैं उनकी पहचान बननी चाहिए जी मैडम, बौद्धों का भी समाज बनना चाहिए। धम्म कारवां को लगातार 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष बाद कार्यक्रम में तो कारवां तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कारवां कहाँ तक जाएगा? कारवां तो हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। मैंने बताया ना, कारवां रुकता नहीं है, चलता रहता, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। ये महापुरुषों का कारवां है, बुद्ध से शुरू हुआ और आज 2500 वर्षों के बाद भी अनवरत जारी है, तो चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कारवां कभी रुकता नहीं है। हाँ, कभी गति कम हो जाती, कभी तेज हो जाती, बस सच है। क्या संदेश बनते जी देशवासियों को देना चाह रहे हैं? देशवासियों ये देना है कि अब समय आ गया, अपनी जिम्मेदारी को समझें, इंतज़ार ना करें, दूसरे मसीहा के इंतज़ार में नहीं बैठना है, जो करना है हमें करना है। अच्छा बौद्ध बनना है, सच्चा बौद्ध बनना है और बौद्ध समाज की स्थापना के साथ साथ अपने पूरे पर्व परंपरा प्रतीकों पर काम करना है और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली जाकर के इस प्रचार अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। बंते जी, हालांकि धार्मिक मंच है, राजनीतिक सवाल हम लोग नहीं पूछना चाहते, लेकिन 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और बाबा साहब भी चाहते थे बहुजन हुक्मरान बने। आपका भी ऐसा ही मानना है, तो इस पर क्या कहना है बंते जी? धम्म सत्ता का स्रोत है, सब जानते हैं। धर्म सत्ता का स्रोत है, बाबा साहब ने लिखा है। जिसके पास स्रोत होता है उसका शासन चलता है। जब आपके पास स्रोत होगा तो आप शासन करेंगे, जिनके पास स्रोत है वो शासन कर रहे हैं। इसमें मेरे कहने ना कहने का कोई भी विषय नहीं है। मंत्री जी, आपके लिए एक चुनौती यह है कि लोग बौद्ध तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है कि बाबा साहब उन्हीं लोगों को तो कहकर गए थे, लेकिन उनसे कारवां रुका नहीं है। जब सच्चे और अच्छे बौद्ध बनेंगे, जाति तोड़कर बौद्ध बनेंगे, परंपरा छोड़ के बौद्ध बनेंगे, तब निश्चित रूप से बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी भावना है, सारे लोगों की ऐसी नहीं है। तो कुछ लोगों की भावना को लेकर के हमको प्रतिक्रिया दे, ये बात उचित नहीं है।
आज 100 में से 80%, 90% लोग ईमानदारी से काम करने वाले हैं। वो 10-15% लोग जो ना भी बात माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनते जी, एक विशेष आपके लिए ये कहते हैं लोग कि पार्टी वाले जो विशेष पार्टी है बहुजन लोगों की, उसमें कहा जाता है कि बनते ही जहाँ कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को घाटा होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है लोगों के द्वारा। देखो, मैं तो ना तो अखबार पढ़ता, ना टीवी देखता, और सही बात तो मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता, तो ऐसा आंकलन मेरे पास तो है नहीं। आपने कहीं कर रखा तो आप जाने। बनते जी, बौद्ध में भारत बनाने की आप बातें करते हैं बड़े ज़ोरों शोरों से, और भी कई बनते भिक्षु हैं जो बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेंगी, जब महिलाओं को यहाँ तक नहीं ला कर आ पाएंगे, तब कैसे बोधमय बनाएंगे? आप इस कार्य में देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बराबर की है। ज़्यादा बराबर की अगर आप किस तरीके से आकलन करते कि बराबर है? जितनी यहाँ पर महिलाएं होती है उससे ज़्यादा मंदिरों के घंटे बजा रही होती हैं। तो वो मेरा दोष नहीं है, ये मेरा प्रयास है कि महिलाएं यहाँ आई। जो महिलाएं यहाँ नहीं आ रही वो मेरा दोस्त नहीं है। तो उसे किस तरीके से, यानी कि उनका ये जो दिमाग डाइवर्ट किया हुआ है, उसे इस तरफ कैसे लेकर ऐसा आए? है, ये सवाल ही ऐसा है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जो काम अभी तक नहीं हुआ इसके लिए किसको दोष दें? जितने हमारे प्रयास थे उतनी महिलाएं समझने लगी, और जहाँ प्रयास ही नहीं गए उसमें किसको दोष देंगे? पहले हमें भी कहाँ पता था, जब पता लगा तो हम भी आ गए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें यहाँ तक लाने में अभी भी कुछ समय सीमा या कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा है, ये सवाल सार्थक नहीं है। सामाजिक बदलाव की कोई समय सीमा नहीं होती। सामाजिक बदलाव के प्रयास हो सकते हैं, हमारे प्रयास हो सकते हैं, कब और ज़्यादा परिणाम कैसे आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि पूरा भारत कब बौद्ध में बन जाएगा, हम नहीं कह सकते कब तो सारी महिलाएं आ जाएंगी। ये तो प्रयास है। मेरे प्रयास से कुछ महिलाएं आगे आएंगी, कुछ और लगेंगे, और प्रयास आगे बढ़ेगा, कुछ और प्रयास आगे बढ़ेगा। जितना प्रयास आगे बढ़ेगा परिणाम उसी रूप में आएगा। जितने हमारे प्रयास हैं उतने ही परिणाम आएंगे। धन्यवाद।